यहाँ पुलिस ने तशद्दुद की, लोगों के घरों में दाखिल हो गई और जुल्म और जबर जितना ये कर सकते थे उतना ही उन्होंने किया है। माओ बहनों और बेटियों पर तशद्दुद किया है और डंडे के जोर पर उसको दोबारा गुलाम बनाना, यही उसका मकसद है। ये घर की कुर्सियां और कालीनें भी ले गए हैं। तो ये लोग अकेले नहीं हैं, लावारिस नहीं है। जमात इस्लामी पाकिस्तान इनके पुश पर खड़ी है और पूरी कौम इनकी पुश पर खड़ी है। 2021 में यहाँ एक धरना हुआ जिसमें मैं खुद भी आया था और उस धरने के बाद हुकूमत ने मुज़ाकरात किए, मुआहिदा किया, हमने भी उसको अप्रिशिएट किया। मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत उसमें शरीक रही, लेकिन फिर अरसा गुजर गया और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। कुछ दिनों के लिए कुछ मराहत दी, लेकिन फिर वापस लिए। वहाँ ट्रालर दोबारा आने लगे, लोगों के लिए रोज़गार का रास्ता बन हुआ। बॉर्डर ट्रेड पर पाबंदियाँ लगाने लगी और रिश्वत और करप्शन का बाजार गर्म हुआ और लोगों पर सख्तियाँ शुरू हो गई। तो मजबूर होकर लोगों ने दोबारा धरना दिया मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब की क़ियादत में, और फिर ये धरना 2 महीने जारी रहा। अब 2 महीनों में होना चाहिए था कि सूबाई हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत यहाँ आती, लोगों को सुनते, लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार करते, लोगों के ज़ख्मों पर मरहम पट्टी रखते। लेकिन मरकज़ी और सूबाई हुकूमत ने तकब्बुर का रास्ता लिया और उन्होंने एक इम्प्रेशन दिया कि जिस तरह कुछ ग़ुलाम लोग हैं और आज़ादी के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाल ये है कि ये इस धरती के मालिक लोग हैं, ये इस धरती के असल आका है। और फिर यहाँ वज़ीर दाखिला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहाँ हमारे क़ियादत से गुफ्तगू के बाद, तो यूँ लग रहा था कि जिस तरह उनके अपने नौकर ने उनसे बगावत की हो और उसको दबाना, उसको सीधा करना और डंडे के ज़ोर पर उसको दोबारा ग़ुलाम बनाना, यही उसका मकसद है। और फिर लोगों के मुतालिबात जो जायज़ मुतालिबात थे उनको सुनने की बजाय यहाँ पुलिस ने तशद्दुद की, लोगों के घरों में दाखिल हो गई। और पहली बार मैंने यहाँ आकर देखा कि बुज़दिल लोगों ने हमारे इज़्ज़त महाब माओ बहनों और बेटियों पर तशद्दुद किया है। और पुलिस का काम तो यह है कि चोरी ना हो, लेकिन घरों से चोरी करके सामान उठाया है, गाड़ियाँ उठाई हैं, मोटरसाइकिल ले गए हैं, मोबाइल्स ले गए हैं। मुझे खुद लोगों ने बताया कि घर की कुर्सियाँ और कालीनें भी ले गए हैं, लोगों के घरों से जेवरात ले गए हैं और अब तक उसको वापस नहीं किया। मीर नवीद ने बताया कि वो कला ने 900 जमानती की है। अब अंदाज़ा कर ले, एक छोटी सी बस्ती में अगर इतने बड़े पैमाने पर FIR काटे गए हैं तो इसका मतलब यह है कि अंधाधुन तशद्दुद भी किया, अंधाधुन केसेस भी बनाए और जुल्म और जबर जितना ये कर सकते थे उतना ही उन्होंने किया है। मैं आज ग्वादर लोगों के पास आया हूँ, यहाँ बुज़ुर्गों से मिला, यहाँ मुंतखब कौंसलर और चेयरमैन साहब से मुलाकात हो गई, बल्कि यहाँ माओ बहनों और बेटियों से मिला, यहाँ बच्चों से मिला। हर एक ने हुकूमत के जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त बयानिया दिया है। ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हैं, ये पाकिस्तान को तोड़ना नहीं चाहते, ये कोई अलहदगी की तहरीक नहीं है, ये ज़िंदगी चाहते हैं, इज़्ज़त चाहते हैं, अमन चाहते हैं, रोज़गार चाहते हैं और पाकिस्तान के शहरियों के तरह रहना चाहते हैं। और जो हुकूक आपने इस्लामाबाद को दिए, लाहौर को दिए, कराची को दिए, पेशावर वालों को दिए, क्वेटा वालों को दिए, वही हुकूक चाहते हैं। लेकिन मुझे बेइंतहा अफसोस है कि चेहरे बदल गए, जुल्म का निज़ाम नहीं बदला। PTI की हुकूमत जुल्म कर रही थी, फिर PDM की हुकूमत कायम हो गई, अब PDM की हुकूमत भी वही कुछ कर रही है। तो मैं आज हुकूमत से मुतालिबा कर रहा हूँ कि लोगों को दोबारा धरना देने पर मजबूर ना करें। और ये लोग अकेले नहीं हैं, लावारिस नहीं है। जमात इस्लामी पाकिस्तान इनके पुश पर खड़ी है और पूरी कौम इनकी पुश पर खड़ी है। हमने इनके आवाज़ सेनेट में, हमने इनकी बात कौमी असम्बली में, हमने इनका मौक़िफ़ चौक और चौराहों में हर जगह बयान की है। ये अकेले नहीं हैं, हम इनके साथ हैं। मैं आज अगर आया हूँ इनके पास जो सिर्फ जमात इस्लामी के अमीर की हैसियत से भी नहीं आया हूँ, बल्कि मैं अपने 23 करोड़ पाकिस्तानी गैरतमंद कौम की तरफ से आया हूँ। इनको तसल्ली देने आया हूँ कि आप लावारिस नहीं है। मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब को रिहा किया जाए और जितने लोगों पर
جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے ہیں اس کو ختم کیا جائے، اور جن گھروں سے انہوں نے سامان وغیرہ اٹھایا ہے وہ واپس کیا جائے، اور اس غیرت مند بہادر قوم سے حکومت معافی مانگے، اور جو معاہدہ ہوا ہے اس پر ایک بار حکومت کے ذمہ داران نے دستخط کیے، اس پر عمل درآمد کیا جائے۔